आज हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, फिलॉसफी, जिसमें सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ना है। और सांख्य दर्शन में प्रमाण का चर्चा किया गया है। प्रमाण क्या है इसको हम लोग समझेंगे और प्रमाण की चर्चा सांख्य दर्शन में कैसे की गई है उसको भी देखेंगे। तो प्रमाण का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? मुख्यतः हम लोग समझते हैं कि प्रमाण क्या है, इस तरह की बात हम लोग सुनते हैं। प्रूफ क्या है, किसी चीज़ को हम सिद्ध करना चाहते हैं तो वो प्रूफ खोजते हैं, तो वो प्रूफ जो है वही प्रमाण है यहाँ पर। तो प्रमाण जो है यहाँ जो चर्चा की गई है वो ज्ञान के बारे में है। प्रमाण जो है किसी चीज़ का हमको ज्ञान कराता है। तो ज्ञान के साधन क्या क्या हैं हम लोग देखते हैं। उस प्रमाण जो है परमा शब्द से बना है। परमा किसको कहते हैं? परमा यहाँ पर कहा गया है यथार्थ ज्ञान को। ज्ञान हम लोग जो पाते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो ज्ञान कैसा होता है? एक होता है जो वास्तविक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान, और एक होता है अवास्तविक ज्ञान जो कि सत्य ज्ञान नहीं होता है। तो जो सत्य ज्ञान है ही नहीं उसकी चर्चा क्या करना, उसके बारे में विश्वास तो कर ही नहीं सकते हैं। जो विश्वसनीय ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान या प्रमा जो है कैसे प्राप्त होता है किसी को? सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान जब मिलता है तो इसकी उत्पत्ति में 3 तत्व आवश्यक होते हैं। 3 चीज़ चाहिए तब हमको ज्ञान मिलेगा। वो क्या क्या है? पहला है प्रमाता। प्रमाता का मतलब हुआ नोअर, जिसको ज्ञान मिलना है। ज्ञान पाने वाला व्यक्ति चाहिए। ज्ञान जिसको भी मिलना चाहिए, जो ज्ञान पाना चाहता है, एक व्यक्ति वो ज़रूर चाहिए, यानी प्रमाता उसको कहते हैं। दूसरा क्या है, और क्या तत्व चाहिए? दूसरा तत्व चाहिए प्रमेय। प्रमेय का मतलब हुआ ज्ञान का विषय। जिस वस्तु का ज्ञान पाना है हमको, वो वस्तु भी होना चाहिए। हम मान लो हमको ज्ञान पाना है तो हम तो चाहिए ही, एक तत्व हम हो गए। अब ज्ञान किसका पाना है? जिस वस्तु का ज्ञान पाना है, मान लो इसका ज्ञान पाना है पेन का, तो ये वस्तु भी आवश्यक है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी जरूरी है। 2 तत्व हो गया। और तीसरा है कि प्रमाण या ज्ञान का साधन चाहिए। वस्तु यहाँ है, हम यहाँ है, हमको इसका ज्ञान कैसे होगा? तो इस दोनों के बीच को जोड़ने वाले एक कड़ी के रूप में कुछ होना चाहिए, जिसको कहते हैं साधन। वो प्रमाण उसको कहते हैं। प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन। जिस तत्व के द्वारा हमको वस्तु का ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। इसको सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन में प्रमाण 3 माने गए हैं। 3 प्रकार के साधन होते हैं। ज्ञान का साधन 3 होते हैं, मतलब 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान और तीसरा होता है शब्द। 3 ये अनुमान है, 3 प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुमान के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और शब्द के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये यथार्थ ज्ञान की बात कर रहा है। इसके अलावे भी और कुछ साधन है जो अलग अलग दर्शन ने अलग अलग माना है। इसमें चार्वाक ने सिर्फ प्रत्यक्ष को माना है, किसी ने अनुमान को भी माना है, शब्द को माना है, अभाव को, अनुपलब्धि को माना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। सांख्य दर्शन में इन तीनों की चर्चा हुई है। ये क्या है? अब कहा जा रहा है कि इसमें जो है 2 चीज़ माना गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो है और पुरुष। अब ज्ञान जो है, अब ये पुरुष जो है यही आत्मा है। आत्मा और हमारे पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किसको होता है? बुद्धि को। बुद्धि में ज्ञान होता है, हमारा बुद्धि बढ़ता है, इंटेलिजेंसी बढ़ता है। तो कहा जा रहा है कि बुद्धि तो अचेतन होता है, ये जो है अचेतन होता है। ये प्रकृति जो है अचेतन होता है और आत्मा जो है चेतन होता है। तो कहा जा रहा है कि ये बुद्धि जो है ये अचेतन है। तो बुद्धि में वो चेतना कैसे आता है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है? तो कहा गया कि आत्मा का यानी पुरुष का जो चेतनता है, उसका जो चैतन्य गुण है, वो बुद्धि जो अचेतन है में प्रतिबिंबित होता है। बुद्धि चूँकि आत्मा के संलग्न में रहता है साथ में, तो बुद्धि पर आत्मा का प्रभाव पड़ता है और उसका चेतना इस पर आरोपित हो जाता है और लगता है कि बुद्धि में चेतना आ गई। तो बुद्धि में अपना चेतना नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए, और रात में हमको प्रकाश दिखता है। किसके द्वारा? चांद के द्वारा। ठीक है, मून से मिलता है ना। मून में अपना ज्ञान, अपना प्रकाश नहीं है। ये किससे प्रकाशित होता है? सूर्य से। ये सन से प्रकाशित हो रहा है। इसका प्रकाश इस पे और इसका प्रकाश इस पे आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर के। तो ये जो प्रकाशित हो रहा है, तो इसको ऐसे ही मान लो कि ये आत्मा है और ये बुद्धि है। बुद्धि पर इसका प्रकाश आरोपित हो जाता है, तो प्रतिबिंब भी होता है बुद्धि पर आत्मा का चेतनता, तब ज्ञान प्राप्ति संभव होता है। ज्ञान बुद्धि को होता है। बुद्धि को ज्ञान कब होता है? जब आत्मा का चेतनता उस पर आती है, चेतनता का गुण आता है। तो इस तरह से ज्ञान का प्राप्ति होता है। अब ज्ञान मिलता है किस किस साधन से? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द है। तो ये प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं और शब्द किसको कहते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष जो है, इसके बारे में कहा गया, ईश्वर कृष्ण ने कहा है कि वस्तु और इंद्रिय, वस्तु का ज्ञान हमको प्राप्त होना है। कोई वस्तु है, उसका ज्ञान बुद्धि को हो रहा है। बुद्धि हमारे अंदर है, तो कैसे हो रहा है? तो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। ज्ञानेंद्रिय हमारे जो हैं, वो ज्ञानेंद्रिय जैसे हमारे पास आँख है, कान है, नाक है, अलग अलग तरह से संयोग होता है। तो जो वस्तु है और हमारे पास जो इंद्रिय है, इसका संयोग होता है, मिलन होता है, तब हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये ईश्वर कृष्ण के द्वारा कहा गया कि ये वस्तु है, हमारे पास आँख है, इसके और आँख के बीच में जो संपर्क हुआ, ये चूँकि आँख के सामने है तभी हमको दिख रहा है। अगर इस रूम के बाहर कोई वस्तु है, तो उस वस्तु से हमारे ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, आँख से उसका संपर्क नहीं हो रहा है, तो नहीं दिख रहा है। लेकिन बगल में रूम में अगर एक पटाखा छूट जाए, तो हमारे कान को उसके आवाज़ से संपर्क होगा कि नहीं होगा? वहाँ से आवाज़ आएगी हमारे कान में, तो फिर ये भी इंद्रियां हमारे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर बम फूटा है। तो यह जो कहा जा रहा है कि वस्तु और इंद्रिय के संयोग से प्राप्त जो ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ईश्वर कृष्ण ने कहा। इसी को अनिरुद्ध ने कहा है कि किसी विषय के, कोई विषय है, उसका साक्षात मतलब आमने सामने, साक्षात मतलब भी वही होता है कि वस्तु और इंद्रिय का आमना सामना होना, एवं तात्कालिक ज्ञान। एक शब्द इसने कहा कि जिस समय संयोग हुआ उसी समय का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जिस समय अभी हमारा और ये बोर्ड का कनेक्शन है, संपर्क हमारे सामने हुआ है, तो इस समय यह प्रत्यक्ष में है। लेकिन 1 घंटे के बाद हम इस जगह से चले जाएं या बोर्ड यहाँ से हटा दिया जाए, तो संपर्क हुआ हमारा? नहीं हुआ, तो प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। तो ये अनिरुद्ध ने कहा कि साक्षात तो होना ही है, लेकिन वो तात्कालिक ज्ञान होना चाहिए, उस क्षणिक में, उस समय में होना चाहिए, तब वैसा ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी को वाचस्पति मिश्र ने कहा कि प्रत्यक्ष तो इस तरह का होता है, लेकिन उसमें 3 विशेषता होनी चाहिए। 3 विशेषता अगर है तब वो प्रत्यक्ष मानेंगे। तो क्या क्या 3 विशेषता प्रत्यक्ष में कहा गया? कि यथार्थ वस्तु का रहना आवश्यक है। जिस वस्तु का प्रत्यक्ष होना है वो हमारे सामने होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में वस्तु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भ्रम हो, कल्पना हो कि यहाँ पर लग रहा था कि कुछ है और देखते हैं जब छू करके तो कुछ है ही नहीं। ऐसा भ्रम नहीं हो। यहाँ पर किसी का छाया बन रहा है, कुछ प्रोजेक्टर से यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वास्तविक वस्तु वहाँ पर होता नहीं है। यहाँ पर दीवार पर प्रोजेक्टर से हम अभी कोई सीरियल चला दें तो यहाँ पर व्यक्ति दिखने लगेगा, लेकिन व्यक्ति होता है? नहीं होता है। ये कह रहा है कि वस्तु होना चाहिए, वास्तविक वस्तु होना चाहिए, यथार्थ वस्तु होना चाहिए, ये आवश्यक है। वो वस्तु कैसा हो सकता है? तो वो वस्तु हो सकता है बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। वस्तु तो होना चाहिए यथार्थ। 2 तरह के वस्तु होते हैं। बाहरी वस्तु जो एक्सटर्नल वस्तु मटेरियल होता है, वो दिखता है फिजिकल वर्ल्ड में, जो जैसे पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, पहाड़ है, जो भी चीज़ वस्तु है, पेन है, कलम है, कॉपी है, रूम है, घर है, ये सब जो दिख रहा है वो बाहरी दुनिया का वस्तु है। कुछ ऐसा भी वस्तु होता है जो आंतरिक दुनिया का होता है, इंटरनल वर्ल्ड में होता है, जो हमारे मन में होता है, वो दिखता नहीं है। जैसे कि सुख है, दुख है, संतोष है, और भी किसी तरह के मनोभावनाएं हमारी जो होती हैं, वो हमारे मन की बात होती है। तो मन का वस्तु है
वो भी यथार्थ होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो वस्तु दो तरह के हुए, बाह्य और आंतरिक वस्तु, और ये दोनों में यथार्थ वस्तु होना कि कोई भी एक वस्तु होना आवश्यक है, तभी प्रत्यक्ष होगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त है कि इंद्रिय और वस्तु, हमारे पास इंद्रिय है और वस्तु सामने है, इसके बीच में सन्निकर्ष होना चाहिए। सन्निकर्ष का मतलब साक्षात आमना सामना होना चाहिए। ये जो इंद्रिय संयोग था वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि वस्तु और इंद्रिय का आपस में सन्निकर्ष होना चाहिए, ये आवश्यक है। जैसे कि वस्तु का आँख से, कान से, नाक से इत्यादि से संपर्क होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। और तीसरा क्या जरूरी है, कहा जा रहा है कि वस्तु भी है, हमारे पास आँख भी है और हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं मिल रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है, एक लाश पड़ा हुआ है, उसके पास कान है, आँख है, नाक है, सब कुछ है, उसके बगल में एक वस्तु रखा हुआ है, लेकिन उस लाश को उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तीसरा शर्त जो है वो नहीं है उसके पास। क्या है वो? बुद्धि की सक्रियता। बुद्धि एक्टिव होना चाहिए। हम ही हैं, हम सोए हुए हैं, जिंदा हैं और हम सोए हुए हैं, तो हमारे पास जो कुछ भी हो रहा है उसका ज्ञान हमको होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो सक्रिय नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो जगा होना चाहिए। सोया रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा, या जगा हुआ भी है और हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा मन उधर सक्रिय नहीं है तो नहीं होगा। तो बुद्धि की सक्रियता भी आवश्यक है। और बुद्धि में ये कब होगा कि सत्य गुण रहने के कारण पुरुष को चैतन्य के प्रतिबिंबित होने से ज्ञान होता है। बुद्धि में जो सत्य गुण है, सत्य गुण क्या है? चेतनता। और चेतनता किसका है? पुरुष और आत्मा का प्रतिबिंबन हो रहा है बुद्धि में, तभी वो सक्रिय होता है। और सक्रिय जब हुआ, क्योंकि बुद्धि तो अचेतन है, वो हिलता डुलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, उसको सक्रिय कराने वाले आत्मा होते हैं। आत्मा जब अपना पावर उसमें देता है तो बुद्धि सक्रिय हो जाता है, और जब वो सक्रिय होता है, काम करने लगता है, तब उसको ज्ञान मिलने लगता है। ये दो चीज़ तो है, ये जैसे एक्टिव हुआ ज्ञान प्राप्त होने लगा, प्रत्यक्ष का दर्शन हो जाता है। तो सांख्य में ये तीन तो आवश्यक है, सांख्य दर्शन कह रहे हैं वाचस्पति मिश्र, लेकिन इसके साथ कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष होता है तो कितने तरह के होते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को माना गया कि दो तरह के, एक निर्विकल्प और दूसरा सविकल्प। निर्विकल्प को कहते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, और सविकल्प प्रत्यक्ष को बोलते हैं डिटर्मिनेट परसेप्शन। निर्विकल्प में क्या होगा? केवल वस्तु का आभास होता है कि लगता है ये चीज़ है यहाँ, वो कुछ भी प्रत्यक्ष हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बुद्धि हमारी काम कर रही है, सामने भी कुछ दिख रहा है और इंद्रियों से सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन वस्तु, उस वस्तु का हमको पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, आभास हो रहा है। ऐसे में उसकी अभिव्यक्ति जो है हम संभव नहीं होता हमको कि हम जो देख रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं उसको बता सकें। वस्तु का आभास भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण उसको हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई शिशु है, बच्चा है, उसके सामने सोना रखे हुए हैं, क्या बता सकता है कि सोना है या क्या है? नहीं बता सकता है, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसके पास उतना साधन नहीं है। गूंगा है कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता है, डम्ब है, क्या वो उसके सामने ज्ञान रहने के बाद भी वो बता सकता है? दूसरे को नहीं बता सकता है। तो ऐसे ज्ञान जो होते हैं वो अर्थहीन माना जाता है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता है सब विकल्प प्रत्यक्ष। इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होगा वो अर्थहीन नहीं होगा, वो अर्थपूर्ण ज्ञान होगा और अभिव्यक्ति भी हो सकेगा पूर्ण ज्ञान होने के कारण। ये कैसा होगा? आभास भी होगा इसका कि योग प्रत्यक्ष हो रहा है, और उसका पूर्ण जानकारी होगा, पूर्ण ज्ञान होगा। और गुजरे व्यक्ति को जानना, जैसे कि हमारे बगल से कोई जा रहा है, हमको दिख रहा है एक व्यक्ति है वो, और उसका पूर्ण ज्ञान हमको हो जाता है। तो शुरुआत जो है निर्विकल्प से ही होता है और सविकल्प पर आकर के पूर्ण ज्ञान कंप्लीट होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही विकसित होकर के सविकल्प प्रत्यक्ष बनता है और पूर्ण अर्थ हमको मिलता है। थोड़े थोड़े ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान मिलता है हमको। दोनों में क्या अंतर है? संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण का अंतर है। ये निर्विकल्प जो है इसमें संवेदना हुआ, आभास हुआ, और प्रत्यक्षीकरण जो है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है,
वो होता है सविकल्प प्रत्यक्ष में, जब हमको पूरा ज्ञान होता है। सेंसेशन और परसेप्शन का जो अंतर है वही निर्विकल्प और सविकल्प में अंतर है। ये एक दूसरे का एक तरह से ये सोपान है, सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है। इस पर चढ़ेंगे तो पूर्ण ज्ञान हो गया, इस पर चढ़ेंगे अधूरा ज्ञान होगा। जैसे छत पर चढ़ना है, एक सीढ़ी चढ़ के थोड़ा सा दिखता है, दूसरा सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो पूरा दिखने लगा, 2 सीढ़ी का अगर छत है तो ये 2 छत पर चढ़ने का सोपान है, सीढ़ी है। तो प्रत्यक्ष इस तरह से हम लोग समझे। अनुमान क्या कहता है? अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। इसमें क्या जरूरी है? अनुमान भी 2 तरह के होते हैं माना गया। पहला अनुमान एक होता है बीत अनुमान और दूसरा होता है अबीत अनुमान। बीत और अबीत। बीत अनुमान क्या है? ये पूर्ण व्यापी होता है, पूरी तरह से अनुमान हमको मिलता है और भावात्मक वाक्य होता है, इसमें पॉजिटिव बात होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन पर आधारित होता है। ये इसमें जो है एक प्रोपोजिशन होता है, एक 2-3 वाक्यों का सेंटेंस होता है, उसके बीच में संबंध होता है और उस संबंध पर आधारित कुछ ज्ञान हमको मिलता है, वो अनुमान कहते हैं। इसमें 2 तरह के अनुमान होते हैं, एक पूर्ववत और एक सामान्यतो दृष्ट अनुमान। 2 तरह का अनुमान। पूर्ववत में क्या होता है कि 2 वस्तु के मध्य एक संबंध होता है और उस संबंध का ज्ञान हमको होता है, वो उसको संबंध को कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति संबंध जो है ऐसा संबंध है जो हमेशा सत्य होता है और उसको सत्य मानने के कारण हम उस पर आधारित प्रत्यक्ष मान लेते हैं। इसमें वो एक उदाहरण माना गया है कि धुआं और आग। अगर कहीं धुआं दिख रहा है तो हम लोग आराम से गेस कर लेते हैं कि धुआं हो रहा है, इसका मतलब कहीं आग लग गया है। ये हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी धुआं होगा तो वहाँ आग निश्चित लगा हुआ है, आग है तो ही धुआं हो रहा है। तो ये जो हमारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान एक व्याप्ति संबंध इसको कहते हैं कि आग के साथ धुआं का संबंध है और ये जो संबंध है 2 वस्तु के मध्य में, इस संबंध को कहते हैं व्याप्ति। और इसी आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं पूर्ववत व्याप्ति पर आधारित ज्ञान और वो अनुमान ही है। दूसरा होता है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। इसमें कोई व्याप्ति संबंध तो नहीं होता है, लेकिन गुणों के आधार पर कि कोई गुण है तो गुण के आधार पर हम लोग मान लेते हैं। अगर हमको पानी मांगे पीने के लिए और पानी मीठा लगा तो हम क्या मानेंगे कि ज़रूर इसमें चीनी दिया हुआ है, क्योंकि गुण किसका है? चीनी का, पानी का गुण नहीं है। अगर हमको यहाँ पर ठंडा लगने लगे तो हम समझ जाएंगे इस रूम में एसी चल रहा है। ये जो है गुण के आधार पर कि वो वस्तु में है, ये हम मान लेते हैं। तो गुण के आधार पर जैसे हम लोग उसका अस्तित्व मानते हैं, तो इस पर जो अनुमान करते हैं गुण के आधार पर, उसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान। जैसे कि हम लोग मानते हैं आत्मा का अस्तित्व, कोई जीवन जो है, कोई व्यक्ति जीवित है, वो एक्टिव है, काम कर रहा है, तो हम मानते हैं कि उसमें आत्मा का वास है। और कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसका अलक्षण से समझ जाते हैं कि मृत हो गया है। तो ये हो गया सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पूर्ववत अनुमान में व्याप्ति संबंध के आधार पर करते हैं अनुमान, और सामान्यतो दृष्ट अनुमान में कोई व्याप्ति संबंध तो नहीं होता है लेकिन गुण होता है, गुण के आधार पर हम लोग अनुमान करते हैं। तो ये दोनों प्रकार जो है ये बीत अनुमान कहलाता है। और अबीत अनुमान में क्या होता है, ये जिस तरह से यह धनात्मक था, अफर्मेटिव प्रोपोजिशन था, ये निगेटिव प्रोपोजिशन होता है। ये पूर्ण व्यापी ये भी होता है लेकिन निषेधात्मक वाक्य होता है, और निषेध करने वाला जो मना करने वाला वाक्य होता है उस पर आधारित ये वाक्य होता है। जैसे इस पर होता है, इसको कहते हैं शेषवत। शेषवत मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट या परिशेष। इसमें निराकरण विधि से अनुमान करते हैं कि मान लो हम ये कह दें कि अभी क्या है, दिन है कि रात है। अगर ये कहें तो निराकरण पहले कर देना, तो बोल देंगे कि दिन है। अगर कह दिया नहीं है तो निश्चित एक रात है, एक ऑप्शन हट गया। अगर कह दें इसका कलर क्या है बताओ, तो 4-5 कलर हम बोल देंगे, वाइट नहीं है, ब्लैक नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो जो लास्ट बचेगा वो तो ज़रूर होगा। तो ये जो है शेषवत, जो शेष जो बचता है लास्ट में, वही अनुमान सही होता है। इस तरह का जो अनुमान निकालते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो बचा वो है। इस तरह का अनुमान को निषेधात्मक वाक्य के आधार पर जो अनुमान होता है उसको कहते हैं अबीत अनुमान। अबीत अनुमान में
निराकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। निराकरण मतलब ये नहीं वाला बात। इसमें जो है पंचावयव अनुमान का सहारा लिया गया है। पंचावयव अनुमान में 5 अवयव है। 5 अवयव मतलब 5 तरह के वाक्य। इसको हम लोग अनुमान में अलग से पढ़ेंगे और ये अनुमान जो है ये न्याय दर्शन में बताया गया है, उसको भी यहाँ माना गया है। उसका 5 अवयव क्या क्या है? पहला वाक्य होता है प्रतिज्ञा, दूसरा वाक्य होता है हेतु, तीसरा वाक्य होता है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य जो संबंध पर आधारित होता है, और चौथा होता है उपनय, और पांचवा होता है निगमन या निष्कर्ष जो उससे निष्कर्ष निकलता है। कोई भी अनुमान करते हैं तो उसके लिए 5 वाक्य होना जरूरी है। कहीं 5 वाक्य माना गया है, कहीं 3 वाक्य माना गया है। ये जो 5 वाक्य है ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है अनुमान को कि एक अनुमान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो लास्ट में ये निश्चित ही ऐसा होगा। ये प्रत्यक्ष करने का, प्रत्यक्ष पर आधारित ये अनुमान है जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें 5 अवयव का सिद्धांत है जिसको पंचावयव अनुमान कहते हैं। ये अनुमान का हम लोग न्याय में पढ़ेंगे। अगला है शब्द अनुमान। शब्द जो है ये प्रमाण जो शब्द का है, शब्द प्रमाण क्या कहता है कि वो शब्द जिसको हम सत्य मान सकते हैं वो कैसा होगा। वो कहा गया कि आप्त पुरुष, जो आप्त पुरुष होते हैं जिसकी बात को कोई काटा नहीं जा सकता है, उनके द्वारा या विश्वसनीय व्यक्ति के वचन जो होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप्त पुरुष हम लोग मानते हैं वेद को। वेद की रचना किसने की हम लोग नहीं जानते हैं। वेद जो है वो ऐसा माना गया कि आप अपने आप प्रकट हुआ है, ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है, या जो भी इस तरह के विश्वसनीय व्यक्ति हैं, गुरु होते हैं, उनके बात कभी ख़त्म नहीं होता है और वो असत्य नहीं होता है। तो वैसे पुरुष जिसके कही हुई बात हमेशा सत्य हो उसको कहते हैं आप्त पुरुष। और आप्त पुरुष का या विश्वसनीय व्यक्ति का जो वचन होता है, उनके द्वारा कहा हुआ बात जो होता है वाणी, उसको कहते हैं शब्द। और ये शब्द एक प्रमाण है। मतलब क्या है कि सांख्य दर्शन शब्द प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। और शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं तब? तो शब्द होते हैं, एक होता है लौकिक शब्द और दूसरा होगा अलौकिक शब्द जिसको वैदिक शब्द बोलेंगे। लौकिक शब्द जो है वो संसारिक व्यक्ति, हम लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग भी शब्द का उच्चारण करते हैं। तो संसारिक व्यक्ति के जो शब्द होते हैं ये लौकिक शब्द है, ये प्रमाणिक नहीं होता है। हम बोल रहे हैं तो गलती भी हो सकती है, हमसे गलत भी बोल सकते हैं, ये झूठ भी हो सकता है। ये लौकिक शब्द ये प्रमाण नहीं होता है, प्रमाणिक नहीं होता है। और वैदिक शब्द जो होते हैं वो वेदों में कहे हुए शब्द जो किसने कहा है, वो ऋषि मुनियों के वचन होते हैं और वो शाश्वत कथन होते हैं। शाश्वत कथन जो है, इटर्नल वर्ड जो होता है, वो हमेशा सत्य होते हैं, कभी भी गलत सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे सत्य जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए हैं और वो वाद विवादों से परे होते हैं, उस पर कोई वाद विवाद नहीं करता है, वैसे वैदिक शब्द को शब्द कहा गया और वो शब्द प्रमाण के रूप में माना गया, प्रमाणिक होता है। इस तरह से सांख्य दर्शन में प्रमाणों की चर्चा की गई है।